नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के जजों को टिप्पणी करने के प्रति किया आगाह, भारत के किसी हिस्से को पाकिस्तान ना कहें। हल्द्वानी दुष्कर्म का आरोपी मुकेश बोरा 24 घंटे बाद गिरफ्तार। उत्तराखंड मौसम, उत्तराखंड में इस बार लंबा खिंच सकता है मानसून। हरिद्वार में केंद्रीय विद्यालय का प्रिंसिपल घूस लेते गिरफ्तार। देहरादून उत्तराखंड में 3 फ्री सिलेंडर योजना 2027 तक मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बुधवार को कहा कि भारत किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कहा जा सकता। उन्होंने देश भर के जजों अदालतों को ऐसी टिप्पणी करने के प्रति आगाह किया है जिन्हें महिला विरोधी या विशेष लिंग समुदाय के लिए निर्देशित माना जा सकता है। 5 जजों की संविधान पीठ का नेतृत्व करे मुख्य न्यायाधीश ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जज श्री बी श्रीसानंद के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई बंद करते हुए यह टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, सूर्यकांत व ऋषिकेश रॉय की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने जस्टिस श्री ससानंद द्वारा एक सुनवाई के दौरान बेंगलुरु के एक मुस्लिम बाहुल्य इलाके को पाकिस्तान कहने व महिला वकील पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसी टिप्पणियों को नकारात्मक रूप से समझा जा सकता है जिससे न सिर्फ उन्हें व्यक्त करने वाले जज की अदालत बल्कि न्यायिक प्रणाली पर भी असर पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जजों द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के सोशल मीडिया पर प्रसार होने के चलते पैदा हुए विवाद के चलते अदालती कार्रवाई का सीधा प्रसारण नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि अदालत में जो कुछ भी हो रहा है उसे दबाना नहीं चाहिए। भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोशल मीडिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता और इसके साथ जुड़ी गुमनामी इसे बहुत खतरनाक बनाती है। इस पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि सोशल मीडिया की व्यापकता और पहुंच में अदालती कार्रवाई की व्यापक रिपोर्टिंग शामिल है और देश के अधिकांश हाईकोर्ट ने अब लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संचालन के नियम अपनाए गए हैं। बोलो मेरे चश्मा देता हूँ आज। हल्द्वानी दुष्कर्म एवं पॉक्सो के मुकदमे के फरार आरोपी नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा को पुलिस ने बुधवार को यूपी में रामपुर से गिरफ्तार कर लिया। दर्ज केस होने के बाद 24 दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा भाजपा से निष्कासित बोरा 18 सितंबर को उत्तराखंड से भागने के बाद जयपुर में छिपा था। पुलिस को आरोपी की 1 दिन की रिमांड मिल गई है। एसएसपी पीएन मीणा ने बुधवार को कोतवाली में बोरा की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बोरा सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाने के इरादे से रामपुर में अपने वकील से मिलने पहुंचा था। इस दौरान उसे चक्कू चौक से गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी ने बताया कि आरोपी छिपने के लिए यूपी, दिल्ली, राजस्थान और एमपी तक भागा। बीच में 13 से 17 सितंबर तक गिरफ्तारी से राहत मिलने पर वो उत्तराखंड लौट गई और कोर्ट के आदेश पर अल्मोड़ा कोतवाली में उपस्थिति भी दर्ज कराई, जिसके बाद राहत की अवधि पूरी होने से पहले ही बोरा 16 सितंबर को भूमिगत हो गया। इसके बाद उसे लखनऊ, नोएडा और जयपुर में शरण ली। एसएसपी ने बताया कि फरारी के दौरान बोरा ने लगातार ठिकाने बदले। केस दर्ज होने के 25वें दिन 25 सितंबर की सुबह बोरा को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। बोरा को बुधवार शाम हल्द्वानी कोर्ट में पेश किया गया। सीओ नितिन लोहनी ने बताया कि हल्द्वानी कोर्ट ने पुलिस को बोरा की 1 दिन की रिमांड दे दी है। उत्तराखंड मौसम, उत्तराखंड में गत वर्ष की तरह इस बार भी मानसून लंबा खिंच सकता है। प्रदेश से सामान्य तौर पर मानसून 30 सितंबर तक विदा हो जाता है, लेकिन इस बार अक्टूबर के पहले हफ्ते तक चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने फिलहाल 1 अक्टूबर तक बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड से पिछले साल मानसून 6 अक्टूबर को विदा हुआ था। मौसम निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न इलाकों में 26 से 28 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश का आसार है। उन्होंने बताया कि राजस्थान से 1 हफ्ते या 10 दिन बाद उत्तराखंड से मौसम विदा होता है। ऐसे में संभावना है कि यहाँ से मानसून अक्टूबर के पहले सप्ताह तक ही विदा होगा। उत्तराखंड में अंत्योदय परिवारों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की योजना वर्ष 2027 तक बढ़ा दी गई है। वित्त विभाग ने संबंध में खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य में वर्ष 2022-23 में अंत्योदय परिवार के कल्याण के लिए साल में 3 गैस सिलेंडर फ्री देने की योजना शुरू हुई थी। इस साल मार्च में योजना समाप्त होने के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसे आगे बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया था। इस प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद पात्र परिवारों को एक बार फिर योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। प्रदेश में 1.84 लाख अंत्योदय परिवार है, जिनमें 3 निःशुल्क सिलेंडर देने से सालाना करीब 55 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस संबंध में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उत्तराखंड सरकार ने राज्य के अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को यह राहत देने का निर्णय लिया है। पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ वर्ष 2027 तक मिलता रहेगा। देहरादून ओपनर और आउटसोर्स कर्मचारी आंदोलित। देहरादून ऊर्जा
के तीनों निगमों के उपनल कर्मचारियों ने नियमितीकरण मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बुधवार को प्रदेश भर में उपनल कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। हाईकोर्ट के समान काम समान वेतन को लागू किए जाने की मांग की है। देहरादून में ऊर्जा के तीनों निगम मुख्यालय हर जिले में उपनल कर्मचारियों ने विरोध जताया। मैनेजमेंट प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। विद्युत संविदा एकता मंच के संयोजक विनोद कवि ने कहा कि शासन स्तर पर संविदा कर्मचारी नियमितीकरण नियमावली तैयार की जा रही है। इस नियमावली में सबसे पहले उपनल कर्मचारियों को समायोजित किए जाने की व्यवस्था है। जब तक इन नियमावली में उपनल कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। कहा कि जब हाईकोर्ट उपनल कर्मचारियों को नियमित और समान काम समान वेतन देने का आदेश जारी कर चुका तो कार्मिक विभाग क्यों आनाकानी कर रहा है। संयोजक सुनील चौहान ने कहा कि हाईकोर्ट ने जो व्यवस्था दी है उसे लागू किया जाना चाहिए। देहरादून महिलाओं ने किया सचिवालय कूच। प्रदेश में पोषाहार राशन योजना का काम स्वयं सहायता समूह से जुड़े महिलाओं से छीनने का आरोप लगाते हुए महिला कांग्रेस और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने सचिवालय कूच किया है। बुधवार दोपहर कांग्रेस भवन से शुरू हुआ कूच पुलिस ने सचिवालय गेट से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। यहाँ महिलाओं ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस बीच झमाझम बारिश भी शुरू हो गई थी। भारी बारिश के बावजूद महिलाएं धरने पर डटी रही। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला मुक्केबाजी के बीच बैरिकेडिंग पर चढ़ गई और सरकार को ललकारा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस अवसर पर महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि एक तरफ सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात कहती है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं से काम छीना जा रहा है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड में सड़क हादसे में एक की मौत, 14 घायल। बुधवार सुबह गौरीकुंड के पास एक वाहन दुर्घटना होने से एक की मौत और 14 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही चौकी गौरीकुंड, कोतवाली, सोनप्रयाग सहित SDRF, NDRF, DDRF व प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कार्य शुरू किए गए। सभी यात्री केदारनाथ धाम जा रहे थे। मृतक की पहचान 68 वर्षीय सुनील कुमार दास पुत्र स्वर्गीय फोनी भूषण दास निवासी 9/4/A फकीर चंद पाठक लेन, बेली, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है। बुधवार सुबह 10 बजे करीब सोनप्रयाग से गौरीकुंड की तरफ जा रहा है एक वाहन गौरीकुंड से 1 किलोमीटर पहले खाई में गिर गया। वाहन में सवार 14 लोग घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों को जैसे घटना की सूचना मिली तो उन्हें पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों के साथ ही गौरीकुंड और सोनप्रयाग से पुलिस बल, NDRF, SDRF और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। सभी रेस्क्यू टीमों ने खाई में गिरे घायलों को सड़क तक पहुंचाया, जहां वाहनों की मदद से घायलों को सोनप्रयाग अस्पताल पहुंचाया गया। घायल यात्रियों में 4 यात्री अयोध्या उत्तर प्रदेश, 10 यात्री कोलकाता पश्चिम बंगाल और 1 यात्री दिल्ली का रहने वाला है। देवप्रयाग में कार हादसे में चंडीगढ़ के युवक की मौत। कर्णप्रयाग में पानी के पीने की बड़ी दिक्कत। नई टेहरी छात्र संघ चुनाव। नई टेहरी में नए छात्र संघ अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित। जोशीमठ में DM से वार्ता हुई विफल, 27 को चक्का जाम की घोषणा। आपदा प्रभावित नगर जोशीमठ का स्थायी ट्रीटमेंट भूमि का मुआवजा, नगर में सीवरेज ड्रेनेज सहित अन्य मांगों को लेकर जोशीमठ तहसील में मूल निवासी स्वाभिमान संगठन और जिलाधिकारी चमोली के बीच हुई वार्ता बुधवार को विफल रही। वार्ता विफल होने पर मूल निवासी संगठन ने 27 सितंबर को जोशीमठ में चक्का जाम और बाजार बंद ऐलान को यथावत रखा जाएगा। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जोशीमठ पहुंचकर मूल निवासी स्वाभिमान संगठन के शिष्टमंडल से तहसील में वार्ता कर नगर की समस्याएं और सुझाव सुने। लोगों ने जिलाधिकारी को बताया कि जनवरी 2023 में नगर में व्यापक भू धसाव भू कटाव होने से 482 से अधिक भवन में दरारें आ गई थी, लेकिन अभी इनमें से 217 भवनों का ही भुगतान हो पाया है। शेष अभी भी लगातार तहसील प्रशासन के चक्कर काटने को मजबूर है। जिन्हें मुआवजा मिला है उनमें से किसी को भी अभी तक उनकी भूमि जिस पर वह भवन बना था का मुआवजा नहीं दिया गया। बताया कि रेड कैटेगरी में रखे अधिकांश भवनों का भुगतान तहसील प्रशासन द्वारा अभी तक नहीं किए जाने के कारण लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें टूटे घरों में रहने को मजबूर है। समिति के अध्यक्ष भुवन उनियाल ने कहा कि 21 महीने बीतने पर अभी तक अलकनंदा के किनारे तटबंध लोगों को उनकी भूमि का मुआवजा तक जारी नहीं हुआ। ऐसे में लोगों के आक्रोश स्वाभाविक है। मूल निवासी समिति की रमेश डिबरी ने कहा कि जोशीमठ के मूल वासिंदों के परंपरागत घरों और गौशाला का कितना मुआवजा जारी होगा, यह बात प्रशासन या सरकार नहीं बता रही। रुद्रप्रयाग में किसान सभा का प्रदर्शन। उत्तरकाशी, नेलांग और जालौन में पर्यटन को विकसित किया जाएगा। राज्यपाल। हरिद्वार के बैरागी कैंप से 4 धाम यात्रा शुरू करने की तैयारी। गैरसैंण में पुल की अप्रोच दीवार ढही, वाहनों की आवाजाही हुई बंद। पौड़ी लोकसभा सीट को सर्वोत्तम बनाएंगे बलूनी। थल में 50 मीटर सड़क रामगंगा नदी में समाई।
चंपा स्वाला में फिर गिरा भारी मात्रा में मलबा। बेरीना कालीताल सड़क की बदहाली से लोग हुए परेशान। गंगोलीहाट अस्पताल की रोड बना रही है बीमार। धारचूला बीआरओ पर लगाया गया उत्पीड़न का आरोप। बागेश्वर दुर्ग नारकोरी में आपदा के डर से रात भर जागते रहे लोग। बागेश्वर जिले में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार रात दुर्ग नारकोरी तहसील के बैकोड़ी मोहली और आसपास के गांव में भारी बारिश से लोग दहशत में रहे। रात भर सुबह 4 बजे तक लोग जागते रहे। वहीं अतिवृष्टि से 3 गांवों को पेयजल योजनाएं ध्वस्त होगी। घराट और गांव को जोड़ने वाली पुलिया बह गई। मंगलवार रात दुर्ग नागौरी में भारी बारिश हुई, जिससे कई गांवों में लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बैकोड़ी, मोहली, पचार और किडई गांव में भारी मात्रा में नुकसान हुआ है, जिसका कारण लोग यहां सालों से डंप खड़िया खनन के मौलवियों को मानने हैं। ग्रामीणों के मुताबिक बैकोड़ी पेयजल योजना एक सप्ताह पहले खड़िया खनन से निकले मौलवियों के डंपिंग जोन क्षतिग्रस्त होने से बैकोड़ी पेयजल योजना क्षतिग्रस्त हो गई थी। सोमवार को योजना ठीक की गई। योजना से एक ही दिन लोगों को पानी मिला। मंगलवार की रात अतिवृष्टि योजना पूरी तरह से फिर ध्वस्त हुई। अब बैकोड़ी, मोहली, पचार तथा किडई गांव में पीने के पानी का संकट गहरा गया है। पचार और किडई गांव के लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ेगा। ग्रामीणों के अनुसार इस बार भी डंपिंग जोन के कारण ही अधिक नुकसान हुआ है। यहाँ से बड़े बड़े पत्थर के आने से पेयजल योजना के पाइप पुंगा नदी में समा गए। पानी की तेज धारा से वहां गहरा सा बन गया, जहां पाइप लाइन बिछाना कठिन होगा। जलमानी गांव को जोड़ने वाली पैदल पुलिया भी बह गई है। बैकोड़ी गांव में घराट बह गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि भारी बारिश से आपदा के भय से वो रात भर से सुबह 4 बजे तक सो नहीं पाए। जलमानी के चंचल सिंह, दीवान सिंह, कविंद्र सिंह तथा पूर्व प्रधान नरेंद्र सिंह ने कहा कि डंपिंग जोन के कारण ही क्षेत्र में अधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने जिलाधिकारी से क्षेत्र का मुआयना कर समस्या के समाधान की मांग की है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के 82 पदों के लिए सिर्फ 3 डॉक्टर। सल्ट सिंचाई विभाग ने अनसुना किया तो किसानों ने सुधार दी 3 किलोमीटर नहर। सितारगंज छात्र संघ अध्यक्ष पद के दावेदार और समर्थक पर जानलेवा हमला। सितारगंज राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के दावेदार और उसके समर्थक पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। समर्थक के सर पर तमचा रख फायर करने का भी आरोप है। आरोपी दोनों का अपहरण कर किसी अज्ञात स्थान पर ले जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें छुड़ाया। मंगलवार देर रात विश्व हिंदू परिषद के नेता अजय भगत समेत 2 नामजद व 4 अन्य के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी अजय विश्व हिंदू परिषद सितारगंज प्रखंड के अध्यक्ष हैं। तुषार शर्मा निवासी सी सोना ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि वह छात्र संघ अध्यक्ष पद के दावेदार धर्मेश जोशी के चुनाव प्रचार से वापस आ रहे थे। मंगलवार शाम अजय भगत का फोन आया कि उससे वह धर्मेश से नकुलिया चौराहे पर मिलना है। वह जैसे नकुलिया चौराहे पर पहुंचे, वहां पहले से मौजूद अजय भगत, सुमई छेत्री और अन्य 4 साथियों ने कार से लाठी डंडे निकाले और दोनों से गाली गलौज करते हुए पीटा शुरू कर दिया। आरोपी के अजय ने तमचा सटाकर जबरदस्ती कार में बैठा लिया, साथ ही सिर पर तमचा रखकर ट्रिगर दबाने का आरोप लगाया है। तुषार के अनुसार उसने अजय का हाथ झटक लिया, जिससे गोली उसके सर के पास से होती हुई खिड़की से बाहर निकल गई। आरोपी की है कि अजय वो उसके साथी किसी अज्ञात स्थान पर ले जा रहे थे। किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने पीछा कर उन्हें छुड़ाया। आरोपी मौके से फरार हो गए। मारपीट में धर्मेश और तुषार गंभीर रूप से घायल हो गए। कोतवाल भूपेंद्र सिंह ब्रिजवाल ने बताया कि पुलिस ने हत्या का प्रयास, अपहरण, मारपीट, लोग एकजुट होकर दंगा करने, घातक हथियार का प्रयोग करने, जान से मारने की धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है।